तो लीजिए दोस्तों, वेलकम करते हैं आप सब लोगों का हमारे चैनल स्काई किंग एंड के पिजन्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया से होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइज आज मैं एक बिल्कुल मीनिंगफुल वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और वीडियो मीनिंगफुल कैसे है ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं एक, और हाई फ्लायर कबूतरों से रिलेटेड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, आप लोग पूरा वॉच करिएगा वीडियो एंड तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि जब भी लोगों की बाजियां होती हैं या टूर्नामेंट्स होती हैं या कप्स होते हैं तो लोग बहुत सारे कबूतरों को परपटाई देते हैं। मिनिमम हर छत पे लगभग 100, 125, 150 कबूतर के करीब लोग परपटाई करते हैं। मतलब 50 से कम तो कोई करता नहीं है, और मिनिमम मैं ये बता रहा हूँ 50। लेकिन आपको पता है कितने कितने लोग कबूतर पर दर करते हैं। हज़ारों की तादाद में जो है लोगों ने कबूतर घर पे रखे होते हैं, और 100, 150, 200 बच्चा जो है वो छोड़ते हैं। एंड में आके जब बाजियों के दिन पास पास आते हैं तो या टूर्नामेंट्स के दिन पास पास आते हैं तो आ जाके उनके पास कुछ चंद कबूतर ही रह जाते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है, हम लोग जो सुनते आए हैं नस्लें होती हैं कबूतरों की, लोग यही कहते हैं नस्लें होती हैं। बिल्कुल, नस्लें अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर होता है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस होता है। और इसी तरह से नस्ल को बेसिकली एग्जैक्टली एक ब्रीड का नाम दिया जाता है, और कोई भी नाम उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। अब कबूतर ज़ाया होने का कारण सबसे बड़ा क्या होता है? देखिए, पहली चीज़ तो हर किसी को पता है ये, और मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। कच्चा कबूतर हो तब भी गिर जाता है, कच्चे गुल्लू पे हो कबूतर तब भी गिर जाता है, पर कुंदे कबूतर के सूज जाएं, ये आप लोगों ने सब ने सुना हुआ है, ये सब बातें आपने सुनी हैं। अब देखें, 100 कबूतरों की किसी ने पुटाई की और एंड में आके जब बाजियाँ या टूर्नामेंट पास में आ गए तो कबूतर जो हैं उनके पास गिनती के रह जाते हैं, 15, 20, 30 कबूतर रह जाते हैं, बाकी सारे कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। और फिर बाजियों में भी या टूर्नामेंट्स में भी कबूतर जो हैं, जो मान लीजिए 7 कबूतर कोई उड़ा रहा है या 11 कबूतर कोई उड़ा रहा है, या जितने भी वो उड़ा रहा है, उसमें से कई कबूतर ऐसे होते हैं वो वापसियाँ नहीं करते हैं। अब वापसियाँ क्यों नहीं करते हैं, ये सबसे मेन चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखें, कबूतर जो होता है एक नेचुरल जो है, उसकी उड़ान जो होती है हाई फ्लायर कबूतर की, वो 8 से 10 घंटे नॉर्मल, मिनिमम 8 घंटे में लेके चलता हूँ, और मैक्सिमम भी यही टाइम रखता हूँ। 8 घंटे जो है कबूतर नॉर्मल हालात में उड़ लेता है। हाई फ्लायर कबूतर जो होता है ये मतलब ऊंचाई पे जाके उड़ता है, और इसके कुछ चीज़ें होती हैं जो इसको हेल्प करती हैं। देखिए, कबूतर आसमान में गया और वो वापस नहीं आया शाम को, या फिर कबूतर शाम को वापस आया और वो बैठ नहीं पाया। अब ये चीज़ें हैं कुछ जो सामने आती हैं, जो इश्यूज आते हैं। कबूतर नॉर्मल जो होता है, जो फिरतों में भी ज़ाया होते हैं। आसमान बंद हुआ, कबूतर ने 1-2 उड़ान अच्छी दी और उसके बाद कबूतर जो है वो ज़ाया हो गया। इसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है कबूतर का, वो होता है दिमाग। अब कई लोग क्या करते हैं, दिमाग के ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ आपको मैं समझाता हूँ। कबूतर के सिर का स्ट्रक्चर जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कबूतर जो है वापसी करेगा या नहीं करेगा। मोस्टली लोग वापसी ढूंढते हैं कबूतर के पंजों में कि डार्क कलर के पंजे होंगे तो वो वापसी करेगा, या आँख उसकी अच्छी होगी तो वो वापसी करेगा, मीन्स चमकदार आँख होगी तो वो वापसी करेगा। नो डाउट आँखों से देखा जाता है, आँखों से ही वापसी होती है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ जो है आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है काइंड ऑफ आप एक्सपीरियंस अगर करेंगे कोई चीज़ तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। कबूतर जो होता है हाइट पे जाके उड़ता है, और जैसे जैसे हाइट पे वो जाता है, ऑल्टीट्यूड पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है। मतलब ऑक्सीजन लेवल जो होता है कबूतर का वो कम होता जाता है। और कबूतर को बेसिकली ब्रेन को वर्क करने के लिए, कबूतर के दिमाग को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही होती है। अब कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनके सिर का स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है कुदरती तौर पे
कि वो जो है एकोमोडेट कर लेते हैं हाई अल्टीट्यूड पर जाके, जो है कबूतर जो है वापसी कर लेता है। लेकिन कुछ कबूतरों का सर या उनके सर के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें जैसे कवरिंग होती है, जो उसकी सिर की जो हड्डी होती है वो बिल्कुल उसमें जो गैप होता है बिल्कुल जो दिमाग के साथ वो बिल्कुल कम होता है, जिस वजह से कबूतर को क्या होता है एक काइंड ऑफ एक्सपेंशन कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है झेलने की, वो उसको कम मिलती है बेसिकली, जिसके दिमाग में और उसकी दिमाग सिर की हड्डी में जो गैप कम होता है उस वजह से उसके दिमाग को एक्सपेंशन कम मिलती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो लड़ नहीं पाता है, जिससे कबूतर को क्या होता है एक काइंड ऑफ इरिटेशन होती है और कबूतर जो है पजल हो जाता है, जिस वजह से कबूतर जो है वो गिर जाता है। अब कबूतर वापसी इसी वजह से नहीं करते हैं ज़्यादातर, जो कबूतर बन जाते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है साथ में कि कबूतर जो नेचुरली उड़ा है वो बेसिकली वापसी कर जाएगा। हो सकता है कबूतर आपका वापस सेम डे नहीं आया, नेक्स्ट डे आ जाए। कबूतर की सियान बेसिकली यहीं से पता चलती है। और हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, कबूतर को जो है एक तो उनको हम ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जो मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, तो जिस वजह से और प्रॉब्लम होती है कबूतर को लंग्स में, बेसिकली जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग उसकी प्रॉपर नहीं हो रही होती है, जिस वजह से उसको ऑक्सीजन गेन करने में, मतलब हाई अल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन गेन करने में, उसको पंपिंग करने में प्रॉब्लम होती है और कबूतर जो है एक काइंड ऑफ एंग्जाइटी फील करता है, मतलब घबराहट सी फील करता है, और जिस वजह से कबूतर जो है अपना जो एरिया होता है वो छोड़ देता है और कहीं ना कहीं जाके वो बैठ जाता है और या कहीं पकड़ा जाता है। तो ये वजहें हैं बेसिकली। मेन रीज़न मैंने इसका जो आपसे शेयर किया, कबूतर का दिमाग जो होता है, दिमाग के साथ जो हड्डी होती है, जैसे हमारा सिर होता है ना, इसमें भी जो अंदर बेसिकली काइंड ऑफ लिक्विड होता है जो हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करता है। और आप लोगों ने भी सुना होगा या देखा होगा, हाई अल्टीट्यूड्स पे जाके ऑक्सीजन में जो लंग्स होते हैं वो लंग्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और माइंड भी बेसिकली ऑक्सीजन के साथ ही चलता है। तो ये वजह है एक सबसे बड़ी, जो कबूतर जो है वापसियाँ नहीं करते हैं। सिंपल सी एक आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दी। और जो कबूतर की वापसी है वो उसके दिमाग के साथ है। देखिए, दिमाग के साथ ही उसकी आईज जो हैं, आंखें जो हैं, लिंक्ड हैं। अब मैं आपसे थोड़ी सी एक चीज़ शेयर करूंगा यहाँ। जो कबूतर आओ जाओ करते हैं, बेसिकली ऊपर नीचे होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब वो झेल नहीं रहे होते हैं या झेल नहीं पाते हैं, उस केस में वो कबूतर जो हैं नीचे आके फिर उसके बाद फिर से ऊपर चले जाते हैं। तो वो कबूतर जो बेसिकली सियान में अच्छा होता है, उसकी जो मैं ब्लड लाइन की बात करता हूँ या ब्लड लाइन उसकी मेकिंग जो हुई है, वो उसमें एक अच्छा पर है जो वापसी वाला है। तो ये मेन एक वजह है, बाकी वो आओ चलाई करता रहता है। लेकिन कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनका काम ही क्या है, उड़ते ही बंद जाना। वो बंद जाते हैं जब, तो कबूतर जो है वापसी इसी वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि एक ऐसे अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, वो 6000 मीटर के अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं। जब वो 6000 मीटर्स का मतलब समझते हैं 6 किलोमीटर के आसपास, कई कबूतर इससे ऊपर जाके भी उड़ते हैं। तो ये मेन चीज़ है जो कबूतर को बेसिकली उसका जो माइंड के और उसकी माइंड की जो बोन होती है, बोन स्ट्रक्चर में गैप जिस कबूतर के अंदर कम होगा ना, वो कबूतर ज़्यादा ज़ाया होगा। और जिस कबूतर में वो गैप ज़्यादा होगा, उसके माइंड को एक्सपेंशन के लिए जगह काफ़ी सारी मिल जाती है और वो काइंड ऑफ ऑक्सीजन जो है एकोमोडेट कर लेता है और कबूतर जो है 8 से 10 घंटे या 12 घंटे की उड़ान पूरी करके वापसी घर पे बैठ जाता है। और इसका एक और रीज़न ये भी है कि कबूतर के जो बेसिकली मसल्स होते हैं, जो कबूतर वापसियाँ करते हैं, उनके मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपैरेटिवली टू वो कबूतर जो ज़ाया होते हैं। आप देखिएगा कबूतर जो आपने कभी नोट किया होगा कि आपने कोई कबूतर पकड़ा है और उसको आपने उड़ाया या उसके बच्चे उड़ाए, वो भी भाग जाते हैं। फिर आप वो कबूतर पकड़ के देखिएगा ज़रा, वो कबूतर आपको शो करेगा, बेसिकली बिना पकड़े भी आप उस कबूतर को जज कर सकते हैं कि इस कबूतर में कोई ना कोई चीज़ कमी है। और आप अपने बेस्ट कबूतर को पकड़िएगा जिसके आप बच्चे भी जिसके घर पे बैठ रहे हैं और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है और उसका जो चाल ढाल है, वो सारा जो है आप नोट करिएगा।
और वो कबूतर का भी चेक करिएगा जो कबूतर बेसिकली जो है जिसके कबूतर के बच्चे ज़ाया हो रहे हैं, उसमें ये डिफरेंस होता है। बाकी हड्डी जो है वो बहुत मैटर करती है कि बोन जो है, हड्डी जो है उसकी सिर की जो हड्डी है वो बिल्कुल उसके माइंड के साथ या दिमाग के पास तो नहीं है, बिल्कुल गैप कम तो नहीं है। अगर गैप कम हुआ तो ऑक्सीजन की एकोमोडेशन जो होती है वो कम हो जाती है और वो कबूतर जो है काइंड ऑफ कह सकते हैं पजल होके या फिर घबरा के वो गिर जाता है। ये एक मैंने प्रूवन फैक्ट भी है, ये मैंने प्रैक्टिकली किया भी है और ये चीज़ साइंटिफिकली भी आप प्रूव कर सकते हैं। और बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने कबूतर के ज़ाया होने से जो रिलेटेड आपसे शेयर की। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बताया और जो भी मैं कबूतर उड़ा के जो मैंने चेक किया उनके अंदर या जो मैंने देखा महसूस किया वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं इस वीडियो में। और इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया है जो मुझे नहीं पता है। आप इस चीज़ को साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हैं और आप कबूतर का जो होता है माइंड जो होता है इसका जो है, अगर आप अच्छे शौकीन हैं तो इसका MRI करा के आप इसका वो भी कर सकते हैं। गैप जो होता है बोन में और माइंड में, उसके दिमाग में, वो भी चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हाई फ्लायर कबूतर होते हैं, जो अच्छे हाई फ्लायर कबूतर होते हैं वापसियाँ करते हैं, उनमें वो गैप हल्का ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली वो कबूतर जो ज़ाया होते हैं। और कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो सियानत में बड़े अच्छे होते हैं और उनके वो आओ चलाई करते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगा। अभी फ़िलहाल मैंने जो माइंड से रिलेटेड थी, कबूतर की वापसी से रिलेटेड थी जो चीज़, वो आपसे शेयर की। बाकी चीज़ें और भी हैं वो आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।